चलो बेटा ध्यान दे इधर। कल बेटा एक बात ध्यान था, कल हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी दैट इज कॉल्ड sp3d3। दिस इज कॉल्ड बेटा लास्ट हाइब्रिडाइजेशन थी और हमने किया था sp3d3 में, और इसका एग्जाम्पल जो हमने लिया था वो लिया था IF7। इतना बात ध्यान था बेटा। sp3d3 हाइब्रिडेशन पड़ी थी जिसमें एग्जाम्पल था IF7। तो बेटा एग्जाम्पल ऑफ IF7 में बेटा हमको शेप की दिक्कत आ रही थी, जिस बच्चों को शेप की दिक्कत आ रही थी वो शेप देख लेंगे क्या बनेगी। कल तुम्हारी फ्रेंड ही ने पूछी, आज फ्रेंड ही एब्सेंट, एक फ्रेंड आती है ना, नाम मुझे अधिकतर अभी ज्यादा याद नहीं हुआ है क्योंकि अटेंडेंस में लेता नहीं हूं। अरे उसी दिन तो बर्थडे था उसका। अच्छा आज भाई इधर ध्यान दे। तो बेटा ध्यान रखो, अगर मेरे पास आयोडीन था और अगर आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, अगर इस आयोडीन वाला आपको ग्रुप मालूम पड़ गया तो आप इसका एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो बेटा देखो इसके बाद आता है 80। तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा क्या करना है, अगर इसका एटॉमिक नंबर याद है 9 तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर 32, 18, 18 और कितना 8। तो 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 18 कितना हो गया 35 और 35 और ये कितना हो गया 53। तो बेटा इसका आयोडीन का एटॉमिक नंबर मालूम पड़ गया, आयोडीन का एटॉमिक नंबर मालूम पड़ गया। अगर आपको करना है बेटा किसी का भी एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, और जब भी ऐड करेंगे तो नीचे से करेंगे 32, 18, 18, 18 वो सॉरी 8, 9 में 8 ऐड किया 17, 17 में 18 ऐड किया 35, 35 में 18 ऐड किया 53। बेटा आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अब इधर ध्यान देना। हमारे पास कितना हो गया 53। तो बेटा एटॉमिक नंबर इसका जो था वो 53 था। अब आपको ये करना है बेटा आउटर मोस्ट शेल करनी है। बेटा आवाज बिल्कुल नहीं, याद रखो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा 1s2, 2s2 एंड 2p5, लास्ट सेल कौन सी आ रही है 2। ऐसी बेटा यहां पर आएगा, अगर लास्ट में हम देखें तो 3s2 और क्या आएगा 3p5, ऐसी 4s2, 4p5 और इसमें देखेंगे तो 5s2 एंड 5p5। कोई दिक्कत? तो बेटा ये इस तरीके से हम पता करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 5s2, 5p5 और 5d बेटा अपनी तरफ से लगा लेंगे। इसमें क्या किया था हमने, जल्दी जल्दी देख लो बेटा इसको। बेटा आवाज बिल्कुल नहीं, एक बात ध्यान रख लो, इधर ध्यान दे। अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल हम ये भरेंगे, और हमने क्या किया था 5 ऑर्बिटल सी बनाए थे। तो टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें 7। तो बेटा एक बात ध्यान रख लो, ये हम कर चुके हैं, ये केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि हमको और क्लियरली, क्योंकि हाइब्रिडेशन हम खत्म कर देंगे, अब हम करेंगे थ्योरेटिकल हाइब्रिडेशन। तो बेटा यहां पर क्या होगा, बेटा एक बात ध्यान रखो फिर से बिल्कुल क्लियरली, जिसकी आवाज आएगी बोर्ड पे बुला लेना, वही बताएगा बेटा, ध्यान रखना है इस बार। आयोडीन का 53 एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड किया पता कर सकते हैं, बिल्कुल 2, 8, 18 और 32 जब भी करें तो नीचे से ऐड करें, ठीक है। ऊपर से ऐड करोगे तो बेटा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ऊपर 2 आना है तो 9 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 11, तो ये तो होगा नहीं, तो हमेशा नीचे से ऐड करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए इसके नीचे एक 80 नाम का और भी कंपाउंड वो एलिमेंट है। अब क्या किया, जैसे इसको हमने लिखा तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा तो 1s2, 2s2, 2p5। तो बेटा लास्ट में इसके 3s2, 3p5 आएगा, इसके 4s2, 4p5 आएगा और इसका 5s2, 5p5 आएगा। तो बेटा ये आ गया हमारे पास, 5d अपनी तरफ से लिख लिया इसमें। इसके बाद हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए 7, क्योंकि फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है तो हमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा इसमें तो एक ही है, तो पहला तो होगा ग्राउंड स्टेट, फिर हमने इसको क्या किया बेटा ध्यान रखना एक्साइटेड। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागे, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होगा ये आ गया। अभी कितने हुए 3, ये हमारे पास हुआ p ऑर्बिटल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेड। अब इधर देखो, इधर क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला पहुंचा, ये वाला,
ये तो पहले से था, ये आ गया। अभी कितने बने? 5। हमें कितने बनाने हैं? 7। तो बेटा 3 एक्साइटेड स्टेट होंगी। अब ये इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, ये वाला इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाएगा, यानी मुझे 7 बनाने होंगे। ये बात ध्यान रखना, ये हमने 7 बनाने। कोई दिक्कत? अब 7 बन गए हमारे पास। तो बेटा ये हाइब्रिडेशन कौन सी है? तो भैया ये एस है और 3 पी है। आप देख लो 1 2 3 पी है और 3 ही डी। sp3 हाइब्रिडेशन हो गए, sp3d3। इन तीनों को मिला दो, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। कैसे बनाएगा बेटा? वो ध्यान रखो, इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा और इसकी शेप बेटा ध्यान रख लेना, क्योंकि कल जल्दी जल्दी में आपको बताई थी। कितने हो गए? 5 और 1 6 और एक कौन सा हो गया? 7। बेटा दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने बनाए? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होती है बेटा? आपको मालूम है, एक छोटा लोब होगा और एक बड़ा लोब। ठीक है, इसलिए लोब का ध्यान रखें। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप होगी तो एक छोटा लोब एक बड़ा लोब। अगर इसकी शेप मैं 2 तरीके से बनाई थी, कल जो शेप बनाई थी वो भी बनाऊंगा, और एक और तरीका है इसका शेप बनाने का। तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, हमने क्या किया? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया इसका। ठीक है, ये हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है, ये हमारे पास बना है। ठीक है, ये बना है। कितने बन गए? 5। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा, और एक बेटा इस साइड बनेगा। अगर आप देखें, कोई दिक्कत? अब बेटा देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से। इसमें आप इसके चारों ओर रखा है तो इसके अंदर हल्का सा छोटा वाला भी लगा सकते हैं। ये इसका अपोजिट है तो यहां पर भी लगा सकते हैं, और इसका अपोजिट कोई नहीं है तो आप बीच में लगा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो छोटा लोहा वो उसके डायरेक्शन में जाएगा। ये हमारे 7 बन गए। अब 7 के बाद बेटा ध्यान रखना है कि क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लें, ये हमारे पास। अब बेटा एक बात देख लो, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब हमारा कौन अटैक करेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p5। तो बेटा एक बात ध्यान रख लो, जो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर प्रेजेंट है? पी में। पी की शेप क्या होती है? डंबल। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर इसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही था तो था, सब में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो अगर मैं इसका शेप बनाऊंगा तो पी से बनाऊंगा, ये एफ का आ रहा है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ी ना है, ये तो पी ऑर्बिटल है। किसका? फ्लोरीन का। तो ये हमारे पास बना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। ये अगर एक और भरोगे तो क्या होगा? इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका अनपेयर्ड, ये बनेगा। ऐसे ही बेटा यहां पर ध्यान रखो, ये हमने किया तो ये आ गया, ये भी एफ का, ये भी एफ का। ऐसी बेटा ऊपर कर देंगे, जगह है नहीं तो ध्यान रखना, ऐसे ऊपर कर देंगे, ऐसे यहां पर कर देंगे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे? सब क्या हो जाएंगे? फिलअप हो जाएंगे। जैसे यहां पर करेंगे तो क्या करेंगे? इस तरीके से। ये क्या करेंगे बेटा? अरे बना लेना इसको। और ऐसे ही क्या करेंगे बेटा? बिल्कुल सेम। ज्यादा ऊपर जा रहा है, ध्यान रखना। आगे तो बात गई होगी समझ में बेटा। ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास। अब बेटा इसकी शेप देखो, अगर हम इसकी शेप देखें तो ध्यान रखेंगे, आई ये शेप ऐसी। अगर आपको ये शेप समझ में आए तो दूसरी शेप बताऊंगा, मतलब सेम शेप होगी लेकिन दूसरे तरीके से। ये हमने बनाई थी कल, और ये वाला जो ऑर्बिटल था वो ये बनाया था। ये ऐसे बनाया था, जो ऐसे बनाया वो ऐसे बनाया, और एक साइड में बनाया था वो ये बनाया। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले बेटा एक बात ध्यान रख लो, मैं इनको रफ करता हूं। अगर मैं देखूं तो यहां पर ये मैंने अटैच कर दिए। अगर आपसे ये पूछा जाए बेटा ये जो शेप है ये कैसी है? पेंटागोनल। ये तो है पेंटागोनल, यस और नो? और बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिटल है, ये तो फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, और ये भी फ्लोरीन है। अब इसमें एक बेटा ये फ्लोरीन है जो साइड में गया हुआ है। तो बेटा अगर देखो पेंटागोनल, अगर मैं इसको रफ कर दूं, इन दोनों को रफ कर दूं तो क्या बन रही है? पेंटागोनल। और बेटा 2 पिरामिड बनेंगे, एक ये और एक कौन सा? ये। पेंटागोनल बाई पिरामिड है, पेंटागोनल बाई। अगर इस तरीके से शेप समझ में नहीं आ रही है तो इस तरीके से बना लो, आयोडीन। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखें, अभी दोबारा इसको बड़ी ध्यान से करना है। ये हमने किया, ये ध्यान रखें, और ये शेप हमने बनाई तो पेंटागोनल बना लिया।
जौन सी शेप समझ में आए कौन सी बना लेना, ये कर लिया। और एक बेटा ये शो कर दिया, एक ये शो कर दिया, जौन सी समझ में आए कौन सी कर लो। आगे बात समझ में, 7 है हमारे पास। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, ये तो केवल एक प्लेन में, अगर मैं इनको रफ कर दूं, इसको और इसको रफ कर दूं, तो मेरे पास ये क्या होगा, पेंटागोनल। अगर बेटा मैं इसको रफ कर दूं तो ये कैसा है, पेंटागोनल, और एक ही प्लेन में, तो ये आया पेंटागोनल। अब देखो बाई पिरामिडल क्यों लिखा, क्योंकि एक बेटा नीचे पिरामिड बनेगा और एक पिरामिड ऊपर, तो बेटा इसलिए लिखा बाय। अब देखो ये वाला एंगल कैसा है, ये वाला एंगल ध्यान रखना, ये तो प्लेन में, ये वाला जो एंगल है बेटा वो ऐसे, और ये वाला जो एंगल है वो पीछे, तो 90 डिग्री एंगल बना रहा। यस और नो? बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर एक पॉइंट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 5 पार्ट्स में, तो एंगल कितना आ रहा है। अगर एक 360 एंगल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 72 पॉइंट समथिंग। तो बेटा बॉन्ड एंगल कितना आएगा, इनका जो बॉन्ड एंगल होगा, जो इनके बीच में एंगल होगा, वो 72 डिग्री के करीब होगा। लेकिन बेटा ये बात ध्यान रखो, अगर ये वाला जो एंगल है मैंने ऐसे बना दिया, तो ये कितना एंगल बना रहा है इससे, क्योंकि बेटा 3D तो है नहीं, तो इसको बना नहीं सकते, तो ये वाला एंगल कितना बना रहा है, 90। तो बेटा दो एंगल बनेंगे, एक तो 72 एंगल 72 डिग्री, और एक कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या किया, इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते। तो ये था हमारे, क्या बताएं, ये एंगल 5 उंगलियां, अब मैं उंगलियां काट के तो रखूंगा नहीं, तो 5 उंगलियां ऐसी रखी है मैंने। ठीक है, अब एक पॉइंट को 5 में डिवाइड करो, 360 का एंगल होता है, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इनके बीच में जो एंगल होगा, ये रफ कर दो, तो इनके बीच में जो एंगल होगा, जैसे जो 5 है, ये 1 2 3 4 5, इनके बीच में कौन सा एंगल होगा, 72 डिग्री। और बेटा ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो फ्लोरीन है, ये वाला ऐसे, तो ये क्या बना रहा है, इससे देखो क्या बना रहा है, और ये वाला कैसे होगा, बिलो दी प्लेन, तो 90 डिग्री और 120 डिग्री एंगल, ये प्लेन में है, और ये अबव दी प्लेन और वो बिलो दी प्लेन। ठीक है, जैसे मैंने एक पेंटागोनल बना दिया, तो एक रिंग बना दिया, पेंटागोनल बनाया, एक रिंग बना दिया, एक उसमें आयोडीन से एक आगे की तरफ जोड़ दिया और एक पीछे की तरफ जोड़ दिया, वो वाला स्ट्रक्चर। कौन सा, ये ये बेटा एक बात ध्यान रखो, जैसे मेरे पास ये लोब्स हैं, 2 लोब्स होते हैं। अब ये लोब छोटा वाला है, ये आधा मैंने समझ लिया, और ये पूरा लोब है। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो बेटा ये एक इधर जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक के अंदर घुस जाएगा, ये वाला सीन। तो ये छोटा हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या, अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होती है बेटा, एक बड़ा लोब और एक छोटा। तो बेटा इसकी अपोजिट, इसका लोब इसमें आ जाएगा, इसका लोब इसमें चला जाएगा, इसके सामने कोई था नहीं, तो ये लोब ऐसे ही आगे बात क्लियर, ये ध्यान, क्लियर हो गया। अब डाले हेडिंग, बेटा अब ये कल मैंने बता चुका था, ये ध्यान रखना, ये हम कवर कर चुके थे। नेक्स्ट वन लिखेंगे प्रिडिक्टिंग अब बेटा शेप आपसे पूछूंगा मैं, जितने भी आएगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर। अब हम निकाल रहे हैं बेटा थ्योरेटिकल, क्योंकि इतनी चीजें हम बेटा क्या करेंगे, प्रिडिक्टिंग द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या प्रिडिक्ट करेंगे, शेप और मतलब हाइब्रिडाइजेशन और शेप। तो बेटा देखो अब हमको क्या दे रखा हुआ, कोई भी अगर हमको क्वेश्चन दे रखा हो तो इतनी तामझाम करने का जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो बेटा देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा
क्या निकालना होगा? फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स लिंक या बॉन्डेड विथ सेंट्रल एटम माइनस चार्ज ऑन केटाइन, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा बेटा, और प्लस चार्ज ऑन एनाइन। ये फॉर्मूला आपको लगाना है बस, और सारे आपके फॉर्मूले से निकल आएंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड विद किसके साथ? सेंट्रल एटम, माइनस चार्ज ऑन केटाइन और प्लस चार्ज ऑन एनाइन। अगर केटाइन होगा तो चार्ज को क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि उसमें से निकल जाएगा, और केटाइन का एनाइन करेंगे तो एनाइन का पॉजिटिव आ जाएगा। तो वो ध्यान रखो वहां से आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं फिर देखते हैं। चलो क्वेश्चन करो बेटा इसका, अभी बता रहे हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ सीखेंगे। चलो देखो, किसी का भी देख लो, सबसे पहले सिंपल वाला देख ले, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। आपको सबको मालूम होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन निकालेंगे हम किसकी मदद से? फॉर्मूला। अभी उनका निकालना है जिनका हमको मालूम है, फिर उसका निकालेंगे जिसका हमको मालूम नहीं होगा। एक बात ध्यान रखो, CH4, यहां पर ये बताओ बेटा सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने? सेंट्रल एटम ये, और अगर इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखें तो बेटा कितने होंगे? 4, ये तो होंगे। नंबर ऑफ एटम्स बेटा हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड विद सेंट्रल एटम कितने? 4। तो बेटा हाइड्रोजन कितने हैं आपके? यानी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स लिंक या बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम बेटा कितने हैं? 4। भैया कोई चार्ज है इसके ऊपर? कहां है? नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? 1/2 बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और नंबर ऑफ एटम्स 4, कितना आया? 8/2, कितना आ गया? तो मैंने ये बताया था अगर किसी सेंट्रल एटम के आगे 4 अगर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर लगा के है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? sp3, ये तो बताया था। सो द हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो क्या होगी? sp। और sp3 में शेप क्या होती है बेटा? शेप टेट्रा। बेटा जिसने पहले से याद नहीं किया होगा वो नहीं कर पाएगा। एक बात ध्यान रखें, अगर बेटा हमारे पास अगर ये 2 आता है तो शेप कैसी होगी? लीनियर। बस लीनियर ही तो होगी बेटा, ट्राइगोनल प्राइमर क्या होगी? लीनियर। और अगर बात करें 3 होगी तो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगी? sp। इसमें कौन सी होगी? sp2। 4 होगा तो क्या होगा? sp3। और शेप क्या होगी? टेट्रा। 5 होगा तो क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? 6 हो गया तो क्या होगा? sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल। इतनी तो निकाल ही लोगे, बाकी IF7 वाला मैं करा ही चुका हूं, ठीक है। 7 sp3 कौन सी? d3। फिर कौन सा होगा? पेंटागोनल। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, करते रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो।
हाँ लिख लो फटाफट, बस क्वेश्चन मिलते ही रवाना हो जाओ। NO3 निगेटिव, ऐसे ही दे रहे, फिर तुम इतनी हुड़दंग मचा रहे हो तो ऐसे ही दे रहे। बढ़िया क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में दूंगा ना नोट्स में। NO3 निगेटिव का निकाल लो पहले, चलो। NO3 निगेटिव, NO3 निगेटिव, बेटा निगेटिव चार्ज है, कितना निगेटिव चार्ज है? एक। एनाइन है केटाइन है? एनाइन क्या होगा? प्लस, केटाइन को छोड़ देंगे, +1 प्लस ये मैंने सबकी शेप लिख दी है। NO3 निगेटिव का निकालो बेटा, तब तक मैं एक रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं। इसका निकालें बेटा, CO3 2 निगेटिव, SiF4। भाई इधर ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, पहले किसका निकालें? CO3 का। CO3 वाला देख लो बेटा, CO3 2 निगेटिव। तो बेटा देखो, कार्बन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने ना, ठीक है। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा हमारे पास? 3, सराउंडेड आइटम 3 ही है। और चार्ज कितना है? चार्ज एनाइन है केटाइन है? कितना है? 2, ये तो है, बस इतना करना है। ये बैलेंसी, ये सेंट्रल आइटम था तो उसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ऑक्सीजन कितने अटैच है इससे? 3, और बाकी एनाइन कितने हैं? चार्ज कितना है? 2। बस फॉर्मूले में लगा दो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। 2.5 ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? 4 + 3, और बेटा ये क्या करेंगे? देखो ये कितना आ रहा है? एनाइन केटाइन कितना है? 0, एनाइन कितना है? कोई दिक्कत बेटा यहां पर? अब देखो क्या आ रहा है, 1/2 7 + 2 कितना आ गया? 9/2 4.2 आ रहा है, 4.5। तो इसको कितना मानोगे? लगभग 4 के करीब। तो बेटा 4 के करीब मान लेना बस। लेकिन ये शेप थोड़ी अलग नहीं आ रही है? सही आ रही है। एक क्वेश्चन देखो इसमें, SF4, लेकिन बेटा इसकी शेप अलग आनी चाहिए, इसकी शेप अलग आनी चाहिए बेटा। CO3 की ये शेप है ही नहीं, अभी कोई दिक्कत आ रही है बेटा इसमें। 1 मिनट रुक जाओ, पहले SiF4 का करो। किसका करो? SiF4 का। अभी आ जाएगा बेटा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। CO3 की sp2 हाइब्रिडेशन होती है। ये होगा क्वेश्चन, गलत हो रही है किस वाले का? बेटा एक बात ध्यान रखो जरा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? डबल। क्या बना रहा है? डबल। मोनोवेलेंट के लिए लगता है बेटा, जब ये लगाएगा तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, इसलिए शेप दिक्कत आ रही है। 6 आ गया तो 6/2 यानी कितना आ रहा है? 3, तब आएगा। अगर बेटा ऑक्सीजन यहाँ पर सेंट्रल एटम है तो उसकी जगह क्या लगाएंगे? 0। क्या लगाएंगे? 0। वो मोनोवेलेंट के लिए, वो किसके लिए? मोनो। अब हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। 4 + 0 - 0 + 2 कितना आ गया? 6। यहां पर ये दिक्कत आ रही है क्योंकि CO3 में 2 निगेटिव आ रहा। वो नहीं लो, बस इधर ध्यान दो बेटा। एक बात ध्यान रख ले फटाफट,
हाँ एक बार समझा दे। एक बात बेटा ध्यान रखना, अगर कोई मोनोवेलेंट एटम है तो बेटा वो लगेगा यहां पर। अगर कोई मोनोवेलेंट, अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, अगर बेटा डाइवेलेंट है यानी उससे ज्यादा है, अगर जैसे ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड बनाता है तो उसकी जगह क्या लगेगा यहां पर? जीरो। तभी बेटा क्योंकि CO3 की जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी यहां पर 4 बन ही नहीं रहे और sp2 हाइब्रिडेशन होगी, तो बेटा ये गलत हो रहा था, इसलिए ध्यान रखना यहां पर क्या रखेंगे? जीरो। अगर मोनोवेलेंट है तो 1 रखेंगे और अगर डाइवेलेंट है तो जीरो। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने थे? CO3 था हमारे पास, 2 नेगेटिव था, कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4, तो बेटा 4 रख दिया। सेंट जो सराउंडेड आइटम था वो कौन सा था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या करना है? डायावेलेंट है तो क्या रख दिया? जीरो। मोनोवेलेंट में पोजीशन रखेंगे, ध्यान रखना, माइनस ओ और प्लस। बेटा केटाइन कोई चार्ज था इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज था? नहीं था, इसलिए क्या रख दिया? जीरो। चार्ज एनाइन था, कितना था? 2 नेगेटिव, तो बेटा 2 नेगेटिव था तो बेटा 2 ही तो रखेंगे हम, क्योंकि एनाइन को क्या करते हैं? प्लस, तो ये रख दिया। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6, 1/2 तो कितना आ गया? 3। तो 3 पे बेटा एक बात ध्यान रखो, हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? 3 पे हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? ट्राइगोनल। तो बेटा sp2 हाइब्रिडेशन होगी इसमें। और अगर हम बात कर लें शेप की तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। बस ये दिक्कत आ रही थी इसलिए नहीं आ रहा। ट्राइगोनल, अब क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब ऐसा ही F4 का निकाल लोगे। एक बात ध्यान दे दे, चार्ज का दे दे किसी और का, और चार्ज दे दे। चले एक लिखो बेटा SO4 2 नेगेटिव, एक लिखो बेटा, केवल क्वेश्चंस है इसमें, SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट वन लिखो XeF6 और लिखे NH4 प्लस। दीज आर दी क्वेश्चंस, है ना? NH4 प्लस, SO4, SeF6, जरा निकालो। बेटा ये वाले ये है बेटा कितना, ये वाले क्वेश्चंस निकालने हैं आपको। NH4 प्लस, SO4 2 नेगेटिव एंड XeF6। फटाफट ध्यान दो, सारे क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा। सबसे पहले देख लो, अब बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए जिसको नहीं आ रहा है। बेटा एक बात ध्यान रखो, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की किसी की कोई जरूरत नहीं है। अगर छोटा एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो NH4 प्लस, ठीक है भाई। सेंट्रल एटम इसमें कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 ही तो होते हैं। और बेटा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 4। तो नंबर ऑफ सराउंडेड एटम कितने हैं? 4। तो बेटा ध्यान रखो, तो हमने फॉर्मूला लगाया बेटा हाइब्रिडाइजेशन वाला, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला लगाया तो 1/2। बेटा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। नंबर ऑफ आइटम्स देखा, देख लेना मोनोवेलेंट है या डाइवेलेंट है, 2 बॉन्ड बनाता है ये एक, तो बेटा जुड़ेगा +4। अब बेटा उसके ऊपर चार्ज देखो, पहले पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब केटाइन है, तो केटाइन तो माइनस करते हैं, केटाइन तो क्या करते हैं? माइनस। बेटा देखो केटाइन के आगे क्या लगा? माइनस। बस हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा। कितना है बेटा? केटाइन है, केटाइन का मतलब हमें लिखना है केवल 1। अब 1 यहां पर लगाना है केटाइन की जगह, बस चाहे -1 हो चाहे +1। इसके बाद क्या कर दिया? 1/2। बेटा ये तो ऐड करें, कौन सी होगी शेप? कौन सी होगी शेप? नहीं, ज्योमेट्री बोलते हैं इसे, शेप तो इसकी अलग होगी बेटा, है ना? नहीं, टेट्राहेड्रल होगी, दोनों होगी, क्योंकि इसमें 4 है ना। अब देखो ये हो गया हमारे पास, किसी को दिक्कत इसमें? क्लियर हो गया है? अब देखो बेटा, अगर जिसको इसमें क्लियर नहीं हुआ वो इधर देख लो। अब हम क्वेश्चन करना है बेटा आपका XeF6 वाला कर दें। बेटा एक बात ध्यान रखो, XeF6 और XeF6 देखा तो बेटा जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं हीलियम को छोड़ के, सबके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8।
तो बेटा Xc यहाँ पर सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट वन, ये मोनोवैलेंट है, तो फ्लोरीन कितने बेटा यहाँ पर 6, तो हम लेंगे वैल्यू। अगर ये डायावैलेंट होता, 2 बॉन्ड बना होता तो नहीं लेंगे। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन हमें करनी है, तो 1/2। और बेटा चार्ज देखो कोई है, तो बेटा चार्ज तो कोई है नहीं, ना केटाइन है ना आयनाइन है, तो 0। तो बेटा 1/2 और ये हमारे पास 8 और +6, ठीक है। बाकी इधर कुछ है ही नहीं बेटा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 14/2, तो कितना आ गया 7 आ रहा है, ये sp3b3 आ गया। आगे बात समझ, sp3b3 बस हो गया केस, क्लियर है। अब देखें बेटा क्या करेंगे, तो बेटा इसमें ध्यान रखना XeF6 7 वाला है, तो 7 में एक बात ध्यान रखना, जैसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनना है, लेकिन बेटा इसमें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बन सकता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, 6 ऊपर और 1 साइड से निकल जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया हमारे पास, क्लियर कर दे इसको। अब बेटा कौन सा करना है, आपको करना है SO4 2 नेगेटिव। चलो आ जाएगा, और क्वेश्चन दे, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं फिर आगे बढ़ाऊंगा। BF3 बेटा और OF2 NH3 कर लिया नहीं कर लिया, NH3 वाला करो, OF2 वाला मत करो। हाँ बेटा कौन सा दिया मैंने बताना मुझे, अगर चाहो तो इसका भी करके देख लेना, 3 है हमारे पास। बेटा करने दो अब, सब पीछे देखा हूं, करना नहीं करना है? BF3 नहीं, BF3 बोरॉन, बी है भैया, ये बी है, लो बी माने बॉय, बी माने बॉल, BF3। अब देखो फटाफट इसको खत्म करते हैं बेटा, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा इसमें। बताओ बेटा, तुम बताओ, ये हाँ आगे, चश्मा लगाए हुए हो, चश्मा, ये इसमें बताओ बेटा सेंट्रल एटम कौन सा है, हाँ बी। कितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 ही तो होता है। अरे भाई एटॉमिक नंबर याद कर लो, 1 से लेके 30 तक, बैठ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वन कौन बताएगा पीछे, ये बताएंगे, बैग टांगे बैठे हैं, सीधे खड़े हो, हाँ इधर, अरे बेटा शांत रहे, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, शांत रहे, कितना एटॉमिक नंबर होता है 7, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, कितने इसमें लोन पेयर होंगे, लोन पेयर पूछे नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1 5 होते हैं, 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 रह जाते हैं, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर कहलाता है। बैठ जाओ, एक बात ध्यान रखें बेटा, पढ़ते चले बेटा। देखो इसमें अब हम निकाल रहे हैं BF3 का, बेटा बोरॉन जो है वो सेंट्रल एटम है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो बेटा 5 को अगर मैं लिखूं तो 2 और 3, तो बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, रिकॉर्डिंग खोलना, रिकॉर्डिंग तो चालू है, ठीक है चले। तो बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये। नेक्स्ट वन, फ्लोरीन कितने हमारे पास 3, तो बेटा ये रख दो सराउंडेड एटम, सराउंडेड एटम फ्लोरीन कितने हैं 3, तो 1/2, ये क्या आया 3 + 3, और चार्ज है कोई नहीं, तो कितना आ गया 6/2, तो कितना आ गया 3, यानी 3 पे क्या होता है, और ट्राइगोनल, ओके। ऐसे बेटा इसका निकाल लेंगे, ऐसे इसका निकाल लेंगे, मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत आए तो बाकी हमारी कल बेटा हम पढ़ेंगे क्या, ये अब किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन मिल जाए तो हम इसको कवर कर लेंगे,
You're welcome बेटा।